यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। घना कोहरा जंगल को अपने अंदर जकड़े हुए था। रात का सन्नाटा केवल ठंडी हवा के झोंकों और पेड़ों की सरसराहट से भंग हो रहा था। अरुण, एक 28 वर्षीय पत्रकार, अपनी पुरानी जीप में सेंट मैरी हॉस्पिटल की ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा उत्साह और डर के मिश्रण से भरा था। उसके बगल में बैठी थी माया। जीप की हेडलाइट्स कोहरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोशनी कुछ ही फीट आगे तक जा पा रही थी। अरुण, तुझे यकीन है ना कि ये सही आइडिया है? माया ने अपनी आवाजों में हल्की सी कांप के साथ पूछा। माया, तू डर रही है क्या? ये बस एक पुराना हॉस्पिटल है, और अगर कुछ डरावना हुआ तो हमारी स्टोरी को और मजा आएगा। अरुण ने हल्के से हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी हंसी में एक खोखलापन था जो माया से छिपा नहीं था। अरुण को रहस्यमयी कहानियां लिखने का जुनून था। उसने कई अखबारों और मैगजीन्स के लिए ऐसी कहानियां लिखी थीं जो पाठकों को रोमांचित करती थीं। माया, एक प्रतिभाशाली फोटोग्राफर, उसकी कहानियों को अपनी तस्वीरों से जीवंत बनाती थी। इस बार उनकी नजर सेंट मैरी हॉस्पिटल पर थी, जिसे स्थानीय लोग खूनी हॉस्पिटल कहते थे। यह हॉस्पिटल शहर के बाहरी इलाके में घने जंगल के बीच बसा था। कभी यह शहर का गौरव हुआ करता था, लेकिन पिछले 50 सालों से यह बंद पड़ा था। अरुण को एक पुराना दस्तावेज मिला था जिसमें लिखा था कि 1970 के दशक में इस हॉस्पिटल में कुछ गैर कानूनी मेडिकल प्रयोग हुए थे। इन प्रयोगों के कारण कई मरीजों की मौत हो गई थी और फिर एक रात हॉस्पिटल अचानक बंद कर दिया गया। दस्तावेज में एक नाम बार बार आया था, सूरजपाल, एक मशहूर न्यूरोसर्जन जो इन प्रयोगों का मास्टरमाइंड था। अरुण ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा, चाहे जोखिम कितना भी हो। जीप एक चरमराहट के साथ हॉस्पिटल के मुख्य द्वार के सामने रुकी। सामने एक विशाल जंग खाया लोहे का गेट था, जिसके ऊपर सेंट मैरी हॉस्पिटल का बोर्ड लटक रहा था, आधा टूटा हुआ। गेट के पीछे एक पुरानी 3 मंजिला इमारत थी, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर लताएं पैटर्न्स थीं। हवा में एक अजीब सी सड़ान थी जो माया को असहज कर रही थी। अरुण ने माया की ओर देखते हुए पूछा, हाँ चलो, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तू जिम्मेदार होगा, माया ने कहा और अपने बैग से कैमरा निकाला। दोनों ने अपने बैग में टॉर्च, रिकॉर्डर, कुछ खाने पीने का सामान और एक छोटा सा नमक का पैकेट रखा था जो माया ने भूत प्रेत से बचने के लिए लिया था। गेट को धक्का देकर खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने दोनों को सिहरन से भर दिया। अरुण ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। हॉस्पिटल का मुख्य हॉल विशाल था, लेकिन पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका था। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और दीवारों पर पुराने मेडिकल पोस्टर चिपके हुए थे जो समय के साथ फीके पड़ चुके थे। कुछ पोस्टरों पर मरीजों की तस्वीरें थीं, जिनकी आंखें इतनी खोखली थीं कि माया ने तुरंत नजरें फेर लीं। यहाँ की हवा में कुछ अजीब सा है। हाँ, शायद पुराने मेडिकल सामान की गंध हो, अरुण ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी अनिश्चितता थी। वे हॉल के एक तरफ बने गलियारे में दाखिल हुए। गलियारा लंबा और अंधेरा था, जिसमें कई कमरे थे। हर कमरे का दरवाजा आधा खुला था और अंदर का सन्नाटा डरावना था। अरुण ने अपने रिकॉर्डर में नोट्स लेना शुरू किया। 9 अगस्त 2025 रात 9:30 बजे। हम सेंट मैरी हॉस्पिटल के पहले तल पर हैं। माहौल ठंडा और भारी है। कोई असामान्य गतिविधि अभी तक नहीं दिखी। तभी माया ने एक कमरे की ओर इशारा किया। वो देख अरुण, वो ऑपरेशन थिएटर जैसा लगता है। वे उस कमरे में दाखिल हुए। वहां एक पुरानी सर्जिकल टेबल थी जिसके ऊपर जंग लगे औजार पड़े थे। दीवार पर एक पुराना मिरर टंगा था जो धूल से ढका था। माया ने जैसे ही टेबल को छुआ, उसे एक ठंडा झटका सा लगा। अरुण, यहां कुछ गड़बड़ है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। शांत हो जा माया, ये सब पुराना सामान है, डरने की कोई बात नहीं, अरुण ने कहा, लेकिन उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। ऑपरेशन थिएटर में एक अजीब सी गंध थी जो रसायनों और सड़ांध का मिश्रण थी। माया ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया।
एक तस्वीर में उसने देखा कि मिरर में उसका प्रतिबिंब नहीं बल्कि एक धुंधली आकृति दिख रही थी। उसने डरते हुए कैमरा अरुण को दिखाया। ये क्या है? माया की आवाज कांप रही थी। शायद लेंस में धूल चली गई होगी, अरुण ने कहा, लेकिन उसका चेहरा भी सफेद पड़ चुका था। वे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले और ऊपरी मंजिल की ओर बढ़े। सीढ़ियां पुरानी थीं और हर कदम पर चरमराती थीं। दूसरी मंजिल पर एक बड़ा वार्ड था जिसमें कई बेड पड़े थे। कुछ बेड पर चादरें थीं जो खून के धब्बों से सनी थीं। माया ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया। ये खून के धब्बे, ये तो बहुत पुराने लगते हैं, उसने कहा। अरुण ने एक बेड के पास जाकर देखा। चादर पर लिखा था, मरीज नंबर 47, 1973। उसने रिकॉर्डर में नोट किया, खून के धब्बों वाली चादरें, संभवतः 1973 की। क्या ये उन प्रयोगों का सबूत है? तभी एक हल्की सी फुसफुसाहट गलियारे में गूंजी। कौन है? अरुण ने जोर से पूछा, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा। तभी एक बेड के नीचे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और माया ने चीख मार दी। वो देख! उसने कोने की ओर इशारा किया, जहां एक छाया सी दिखी जो धीरे धीरे दीवार में समा गई। ये क्या था? माया का चेहरा सफेद पड़ चुका था। शायद हमारी आंखों का धोखा, अरुण ने कहा, लेकिन उसका दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने रिकॉर्डर में नोट किया, रात 10:15 बजे गलियारे में असामान्य छाया देखी गई, संभवतः कोई भूतिया गतिविधि। माया ने अपने बैग से नमक का पैकेट निकाला और थोड़ा सा नमक फर्श पर छिड़क दिया। मेरी दादी कहती थी कि नमक बुरी आत्माओं को दूर रखता है, उसने कहा। अरुण ने हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसका मन अब पूरी तरह से डर में डूब चुका था। दोनों ने फैसला किया कि वे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम की तलाश करेंगे, शायद वहां कुछ सुराग मिले। तीसरी मंजिल पर उन्हें एक पुराना कमरा मिला जिसके दरवाजे पर लिखा था, रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव्स। कमरे में धूल से भरी अलमारियां थीं जिनमें पुरानी फाइलें रखी थीं। अरुण ने एक अलमारी खोली और फाइलें देखना शुरू किया। अधिकांश फाइलें मरीजों के रिकॉर्ड थीं, लेकिन कुछ में अजीब से कोट और नोट्स लिखे थे। माया ने एक फाइल उठाई और उसे खोला। उसमें लिखा था, प्रोजेक्ट शैडो, डॉक्टर सूरजपाल द्वारा संचालित, मरीजों पर न्यूरोकेमिकल इंजेक्शन का परीक्षण, परिणाम 80% मृत्यु दर। फाइल में कुछ मरीजों की तस्वीरें भी थीं जिनके चेहरे पीड़ादायक और डरे हुए थे। एक तस्वीर में एक छोटा बच्चा था जिसकी आंखें खोखली थीं। माया ने फाइल को तुरंत बंद कर दिया। ये क्या है अरुण? ये लोग मरीजों पर प्रयोग कर रहे थे। माया ने डरते हुए पूछा। हाँ, ऐसा लगता है। डॉक्टर सूरजपाल, ये नाम मुझे पहले भी कहीं सुनाई दिया है। अरुण ने एक और फाइल खोली जिसमें एक डायरी थी। डायरी में डॉक्टर सूरजपाल की लिखावट थी। उसमें लिखा था, मैंने मृत्यु को जीत लिया है। मेरा शरीर मर सकता है, लेकिन मेरी आत्मा इस हॉस्पिटल में हमेशा जीवित रहेगी। जो भी मेरे रहस्य को उजागर करने आएगा वह मेरा शिकार बनेगा। अरुण, ये डायरी, ये तो किसी श्राप जैसी बात है। अरुण, हमें यहां से जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज गलियारे के अंत से आ रही थी। अरुण ने माया को इशारा किया कि वे आवाज की दिशा में जाएं। गलियारे के अंत में एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक पुराना क्रिब, बच्चे का पालना था। क्रिब खाली था, लेकिन उसमें एक छोटा सा खिलौना पड़ा था जो धीरे धीरे हिल रहा था। ये अपने आप कैसे हिल रहा है? माया ने डरते हुए पूछा। अरुण ने खिलौने को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक ठंडी हवा ने उसे पीछे धकेल दिया। तभी कमरे की दीवार पर एक साया उभरा। यह एक छोटे बच्चे की आकृति थी जिसकी आंखें खोखली थीं। साए ने फुसफुसाया। माया चीख पड़ी और पीछे हट गई। अरुण ने उसे पकड़ लिया। शांत माया, ये
ये शायद हमारा वहम है। लेकिन उसकी आवाज में यकीन नहीं था। बच्चे का साया धीरे धीरे दीवार में समा गया, लेकिन उसकी फुसफुसाहट अभी भी हवा में गूंज रही थी। अरुण, ये कोई वहम नहीं है, यहाँ कुछ है, कुछ बहुत बुरा। माया ने कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। हमें डरने से कुछ नहीं होगा, हमें सच जानना होगा, अरुण ने कहा, लेकिन उसका चेहरा भी डर से सफेद पड़ चुका था। दोनों ने फैसला किया कि वे हॉस्पिटल के बेसमेंट में जाएं, जहां शायद और सुराग मिले। बेसमेंट का रास्ता अंधेरा और संकरा था। सीढ़ियों से उतरते वक्त उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। माया ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे लग रहा था कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। बेसमेंट में एक बड़ा सा कमरा था जो किसी लैब जैसा लगता था। वहां पुराने मेडिकल उपकरण, शीशियां और कुछ अजीब से केमिकल्स पड़े थे। कमरे के बीच में एक बड़ा सा मिरर था जो धूल से ढका था। अरुण ने मिरर को साफ किया और जैसे ही उसने ऐसा किया, मिरर में उसका प्रतिबिंब नहीं बल्कि एक लंबा काला साया दिखा। साए की आंखें लाल थीं और वो धीरे धीरे मिरर से बाहर निकलने लगा। माया ने चीखा, लेकिन अरुण जैसे जम गया हो। साए ने एक भयानक आवाज में कहा, तुमने मेरा रहस्य खोज लिया, अब तुम मेरे हो। यह डॉक्टर सूरजपाल की आत्मा थी। उसने अरुण को अपनी ओर खींचना शुरू किया। माया ने हिम्मत जुटाई और एक पास पड़ा लोहे का रॉड उठाकर मिरर पर दे मारा। मिरर टूट गया और साया चीखते हुए गायब हो गया। हमने इसे रोक लिया, माया ने राहत की सांस लेते हुए कहा। नहीं माया, ये अभी खत्म नहीं हुआ, अरुण ने कहा। उसकी आवाज में डर और दृढ़ता थी। रात गहराती जा रही थी। दोनों भागते हुए हॉस्पिटल के मुख्य द्वार की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे, वह अपने आप बंद हो गया। हवा में फुसफुसाहटें तेज हो गईं। तुम नहीं बच सकते, एक आवाज गूंजी। अरुण ने माया का हाथ पकड़ा और कहा, हम मिलकर इससे लड़ेंगे। उन्होंने अपने बैग से नमक निकाला और गेट के चारों ओर एक घेरा बनाया। तभी डॉक्टर सूरजपाल का साया फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह कमजोर लग रहा था। माया ने अपने कैमरे की फ्लैशलाइट जलाई और साए की ओर चमकाई। साया चीखा और धीरे धीरे गायब हो गया। गेट अपने आप खुल गया। दोनों बाहर की ओर भागे और अपनी जीप में सवार होकर जंगल से बाहर निकल गए। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अरुण और माया ने अपनी कहानी को दुनिया के सामने लाया। उनके पास फाइलें, तस्वीरें और रिकॉर्डिंग्स थीं जो सेंट मैरी हॉस्पिटल के काले इतिहास को उजागर करती थीं। उनकी कहानी ने पूरे देश में हलचल मचा दी। सरकार ने हॉस्पिटल को तोड़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में वहां अभी भी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं।